नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड एंड ग्रोथ इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या डिमांड और क्या ग्रोथ है इंडिया में, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलते हैं, जिसे हम सिंपली एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज की तरह जाती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज रन करनी है, हमें हेल्थ फैसिलिटी रन करनी है, हमें किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। टू सस्टेन दिस ग्रोथ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल इंक्रीज। तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, और अगर इसकी इस ग्रोथ को हमें सस्टेन करके रखना है, बनाए रखना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन 2015 1337 टेरावाट आवर प्रोड्यूस्ड, 916 टेरावाट आवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम 1337 टेरावाट आवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से 916 टेरावाट आवर जो है हमारा वो फॉसिल फ्यूल से है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है कि ऐसे फ्यूल, ऐसे पदार्थ जो जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर कई हजारों सालों से नीचे थे, जमीन में दबे हुए थे, अर्थ में नीचे थे, जिनको हमने निकाल के यूज़ किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोयला, जिससे कि थर्मल पावर प्लांट हम रन करते हैं, या फिर नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस या कोल, इस तरह के जो फ्यूल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर ए डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक दैट ऑफ इंडिया। हमने बात की है कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो प्रोडक्शन है वो इंडिया जैसी डेवलपिंग स्टेज वाली कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। विच विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन एंड द एरिया ऑफ 3.29 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि हम वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर हम ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो हमारी एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% पर ईयर देखी गई है। अगर इसी ग्रोथ को हमें कंटिन्यू रखना है तो हमारे हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसकी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये सस्टेन रखना चाहते हैं, अगर हम इसको डेवलपमेंट को, जो इकोनॉमिक आउटपुट है हमारा, जो हमारा डेवलपमेंट है, उसे हम सस्टेन रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो ये इतनी ग्रोथ जो हमें है इलेक्ट्रिकल सेक्टर की, वो हमें रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। इन 2015 पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाज 746 किलोवाट आवर। In 2015 per capita electricity consumption was 746 किलोवाट आवर। तो 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, जो हमने कंज्यूम किया है पर पर्सन ने इन ए गिवन एरिया इन ए स्पेसिफाइड ईयर, वो क्या है हमारा 746 है, 746 किलोवाट आवर है। सिंस पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैज ए पॉजिटिव रिलेशन विद द जीडीपी per capita, it can be used as a standard for judging the stage of economic development. अगर हम यहाँ बात करें कि जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, ये जो हमारी कंट्री की जो जीडीपी पर कैपिटा होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है पर कैपिटा, उसके साथ इसका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर हमें जीडीपी को, पर कैपिटा को देखना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर हमें देखना है, तो हम इसको किससे देख सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजप्शन से देख सकते हैं, या उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि जो हमारी इकोनॉमी है डेवलपमेंट की किस स्टेज में है, कितना हमने डेवलपमेंट अचीव किया है।
अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, घर में भी रिक्वायर्ड है, कॉमर्शियल भी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कॉमर्शियल सेक्टर्स के लिए भी है, और हर कहीं है, हेल्थ सेक्टर में भी है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में किस तरह से होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पार्ट हम यहाँ पे पूरी सब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में देखेंगे और अलग अलग हम जनरेटिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में किस तरह से होता है। द पावर सेक्टर इन इंडिया इज मेनली गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जो पावर सेक्टर है इंडिया में उसको जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। There are three major pillars of power sector. These are generation, transmission and distribution. तो जो तीन मेजर पावर सेक्टर के पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है जनरेटिंग स्टेशन पे जो पावर प्लांट कहलाते हैं। उसके बाद में उन जनरेटिंग स्टेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिटिंग स्टेशंस तक लाना है जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद उस ट्रांसमिशन से हमें इसको आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जीएसएस स्टेशंस हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे घरों में पहुँचाई जाती है वहाँ तक लाना है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन मेजर पिलर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। As far as the generation is concerned, it is mainly divided into three sectors. These are central sector, state sector and private sector. तो जहाँ तक बात है कि जनरेशन किस तरह से तीन सेक्टर्स में डिवाइड है, तो वो है सेंट्रल सेक्टर, फिर स्टेट सेक्टर और फिर है प्राइवेट सेक्टर। मतलब जनरेशन को हम सेंट्रल अथॉरिटी से भी हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, स्टेट से भी, और अन्य प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो जो मेजर पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, मेनली जो इस कार्य में, इस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में इंक्लूड है वो है एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल। नेक्स्ट है कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पावर जनरेशन। तो इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है पावर जो जनरेट करती है। अबाउट 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन इंडिया इज जनरली बाय द थर्मल पावर प्लांट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम कर रहे हैं उसका 65% पार्ट हम थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं। नेक्स्ट 22% हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, 3% हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, और जो बचा हुआ 10% है, 10% है, वो हम अन्य जो हमारे सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इन सब से प्रोड्यूस करते हैं। 53.7% ऑफ इंडियाज कॉमर्शियल एनर्जी डिमांड इज मेट थ्रू द कंट्रीज वास्ट कोल रिजर्व्स। हम हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो कॉमर्शियल एनर्जी है, जो कॉमर्शियल सेक्टर को प्रोवाइड है, उसका 53.7% जो पार्ट है वो हमारे कोल रिजर्व्स के थ्रू आता है। मतलब थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले से चलते हैं उनसे हम 53.7% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। The country has also invested heavily on the renewable sources of energy such as wind energy और solar energy missions. कंट्री ने अब अदर जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेज में, तो उनमें भी हैविली हमने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के मिशन चलाए हैं, सोलर एनर्जी मिशन, विंड